बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया है अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी, ए और बी पर क्या कंडीशन हो कि ये जितनी स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू हो जाएं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखें। टाइम ज़ाया किए बगैर अब आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए यूनियन बी इक्वल है ए के। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं। अगर ए और बी का यूनियन लिखा लिया जाए तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं। कब ये ए के इक्वल होगा? ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बी एम्प्टी सेट हो, बी क्या हो, एम्प्टी सेट हो, इसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, खाली है बिल्कुल, तो ए के ही सारे एलिमेंट आएंगे। एक आपके पास ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पूरे का पूरा बी जोन सा है वो ऑलरेडी किस में हो, ए में हो, यानी कि बी सबसेट हो ए का। अब बुक के एंड पर लिखा हुआ है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ में बैठे हुए हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है बी एम्प्टी सेट, तो ये भी आपके पास ठीक कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, यूनियन लिया उनका, दोनों के सारे एक सेट में लिखे, तो आंसर बी के इक्वल आ गया। बी के इक्वल आ गया। अब ये पॉसिबिलिटीज़ कब कब हैं? यहाँ ए बिल्कुल खाली है, ए क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए जोन सा है वो पूरे का पूरा बी में मौजूद है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ज़्यादा सूटेबल करता है ए सबसेट है बी का, क्योंकि सबसेट एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम ये 2.1 में पढ़कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये बुक के एंड पर लिखा हुआ है, ये इसका आंसर ज़्यादा सूटेबल है और ये भी ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है ए में से बी को माइनस किया, ए में से बी को निकाला, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब ये पॉसिबिलिटी कब है? एक तो बी बिल्कुल एम्प्टी है, बी में कुछ है ही नहीं, बी क्या है, एम्प्टी सेट है, बी में कुछ है ही नहीं, तो ए में से माइनस भी नहीं होगा कुछ, तो पूरे का पूरा ए वापस आ जाएगा। दूसरा आप इस तरह भी इसको देख सकते हैं, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, ए और बी जो से हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन लें बी के साथ, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो क्या होगा, तब भी आपके पास, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, तब भी ये आ जाएगा। ज़्यादा सूटेबल आंसर है इसका बी एम्प्टी सेट है, ये भी ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, ये भी ठीक है। या इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाए ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी ठीक कंसीडर किया जाएगा, ये भी आंसर्स ठीक हैं। इसी तरह लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, लेकिन आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन लिखना है ए का भी और बी का भी, तो पूरे का पूरा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा बी ए में मौजूद था, यानी कि बी जोन सा है वो सबसेट है किसका, ए का। तो हम लिखेंगे बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, इसका ये आंसर आएगा और बुक के एंड पर भी यही आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मिसाल के तौर पर ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 5 हैं, 5 जमा 4 9 होता है, तो ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 9। ये तब पॉसिबल है कि क्योंकि यूनियन में ए के भी सारे लिखने होते हैं, बी के भी, और जो दोनों में कॉमन होते हैं वो एक बार लिखते हैं, उसकी वजह से नंबर ये कम हो जाते हैं। इसका मतलब है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है, ए के एलिमेंट्स अलग है, बी के एलिमेंट्स अलग है। मिसाल के तौर पर ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है,
तो दोनों के अलग अलग 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं और इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, तो ये इसकी कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा ए बी में मौजूद था, यानी कि जो ए है वो सबसेट था बी का, ए पूरे का पूरा बी में मौजूद हो तब ये होता है, तो उसको लिखेंगे जब मौजूद होता है तो ए सबसेट है बी का, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह है आपके पास a माइनस बी, अगर आप ये सबसेट्स और ये चीज़ें आपको आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, मैंने इसमें एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अब कहता है a में से b को निकाला, a में से b को माइनस किया, जब a में से b को निकाला तो आंसर क्या आ गया, a आ गया। ये पॉसिबिलिटी कब है, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ अगर b एम्प्टी सेट है, b में कुछ है ही नहीं, b में कुछ भी नहीं है, तो a में से कुछ माइनस नहीं होगा, a माइनस बी a के इक्वल आ जाएगा, तो एक इसका ये आंसर ठीक है, यानी कि b एम्प्टी सेट है। और दूसरा इसका आंसर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर a और इंटरसेक्शन b करें, a इंटरसेक्शन b करें तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि डिसजॉइंट। तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप पार्ट 3 देखें तो इसमें पहले हमने इस पर भी टिक लगाया था क्योंकि ये बुक के एंड पर था और मैंने कहा था ये आंसर भी इसका ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास बुक के एंड पर आंसर मिलता है वो ये मिलता है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी लिया, यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखे, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था क्योंकि नंबर जो उनसे है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तभी ये नंबर किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें और आंसर क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, यानी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों। मिसाल के तौर पर ए में अगर आपके पास एलिमेंट हैं 1 और 2, बी में एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 और 4, तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब इनका आप इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों और इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, सिर्फ इसका ये आंसर है, बाकी सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है। इसी तरह 8 के बाद चलते हैं 9 में। अब कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिया और आंसर आ गया यूनिवर्सल सेट, कि ए और बी का यूनियन लिया और आंसर आ गया यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए भी सारा होता है और बी भी सारे का सारा मौजूद होता है। ठीक है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है, मैं इसको समझाता हूँ आपको, कि अगर यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4, ए है मेरे पास 1 2, बी है मेरे पास 3 और 4। ठीक है, ए बी। अब देखें इसमें अगर गौर करें आप कि अगर ए में 1 2 है तो बी में क्या है, 3 और 4 है, यानी कि अगर मैं कंप्लीमेंट लूँ ए का क्या करें हम, कंप्लीमेंट लें। कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें। ये प्रीवियस कंसेप्ट थे आपके जो आपने 9th 10th में पढ़े हैं सेट्स को लेकर। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस होता है, यानी कि यूनिवर्सल में से अगर मैं ए को निकाल दूं, 1 2 3 4 में से ए के माइनस करें, 1 2 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 3 और 4। 3 और 4 जो सा है वो बी के इक्वल है, यानी कि अगर ए का कंप्लीमेंट बी के इक्वल आ जाए तब ये पॉसिबल है कि ए में अगर इवन है, इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल थी, ए में इवन थे, बी में ऑड थे और यूनिवर्सल सेट था 1 2 20। ठीक है, तो जब हम ए का कंप्लीमेंट लेते हैं वो बी के इक्वल आ जाता है, बी का कंप्लीमेंट लेते हैं ए के इक्वल, तो तब भी ये पॉसिबिलिटी, तो ये भी इसका आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। दूसरा ये तब पॉसिबल है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जोन सा है वो क्या हो, एम्प्टी सेट हो। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी एक आ जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 5 लिख देता, 5 लिखने पर क्या होता कि ए और बी का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है लेकिन 5 जो है वो मिसिंग है,
तो तब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। इसलिए ज़्यादा सूटेबल आंसर क्या है, ए कंप्लीमेंट बी के इक्वल है या बी कंप्लीमेंट ए के इक्वल है, ये सूटेबल आंसर्स हैं इसके। अब लिखा हुआ है ए यूनियन बी का जो आंसर है वो इक्वल है बी यूनियन ए के। तो जो सेट्स होते हैं उसमें हमेशा ए पहले लिखा हो या बी पहले लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सब के लिए इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे कि हमेशा होल्ड करता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो हम नो कंडीशन भी लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं इट होल्ड्स ऑलवेज, ये हमेशा होल्ड करता है, हमेशा ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहा जाता है कि ए यूनियन बी का आंसर इक्वल है बी यूनियन ए के। इसी तरह आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, कि ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए के और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे और ये कॉमन एलिमेंट्स नंबर में इक्वल थे बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे का पूरा बी जोन सा है वो ए में मौजूद है, यानी कि बी जो है सबसेट है ए का, कंप्लीट बी ए में अगर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आपके पास बी जोन सा है, हम लिखते हैं वो है 1 और 2। ए जोन सा है हमारे पास वो है 1 2 3। इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन लिखें तो ये आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 2 दोनों में मौजूद हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आप देख सकते हैं बी के इक्वल आ रहा है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि पूरे का पूरा बी ए में मौजूद हो, पूरे का पूरा बी, यानी कि बी सबसेट हो ए का। लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल में से अगर ए को माइनस करें, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें तो एम्प्टी सेट आ जाए। ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि सारे के सारे ए के एलिमेंट यू में मौजूद हैं, सॉरी यू के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट और ए आपस में इक्वल हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और जो ए है वो भी क्या है 1 2 3, और आप क्या करें यू में से ए को माइनस करें तो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 कट जाएगा और आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है ए और बी इक्वल हो, सारे के सारे यू के एलिमेंट ए में मौजूद हो, यू और यूनिवर्सल सेट और ए क्या है इक्वल है। तो ये इसका आंसर है और यही बुक के एंड पर लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लाजमी लिखना है। बहुत ईजी वे से आपको करवाऊँगा सारे के सारे। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपको मैं 1 पेज सोल्यूशन दूंगा जिसमें 1 पेज आपने याद करना है और आपकी पूरी बुक हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।